इसको 1963 अनूप मंडल जो है वो एक संस्था, असंवैधानिक संस्था है। अनूप दास एक देशद्रोही था, वो सिरोही का था। उसको मेरे परदादा जी जो दीवान थे उन्होंने अरेस्ट किया था और मैं 2018 में इनके टेंट सिरोही कलेक्टर और राजस्थान के चेयरमैन उनकी निरीक्षा में टेंट को ध्वस्त करके आया। लेकिन इनके ऊपर कोई ऐसी ताकत है जो आतंकवाद के टाइप की एक हिंदुस्तान में कोई बसी हुई ताकत है जो इनको सहयोग कर रही है। और ना ये रामायण को मानते हैं, ना गीता को मानते हैं, ना जैनिज्म को मानते हैं। ये राम भगवान को भी गाली देते हैं, कृष्ण भगवान को भी गाली देते हैं और जैनों को तो गाली देते हैं जिन्हीं के बल पे पलते हैं, फूलते हैं। इनके ही लोग जैन मंदिरों में काम करते हैं, कभी जैनों ने इनको लात मार के निकाला नहीं। और कुछ समाज के, हमारे जैन समाज के भी लोग, दोगले लोग जो अपनी दुकानदारी चलाने की कोशिश कर रहे हैं और जो संघ को और समाज को गुमराह कर रहे हैं, उनको भी मेरी खुलेआम चेतावनी है। और अमृत प्रजापति के अगर ताकत है तो मेरे सामने आए और लड़के दिखाए कानून के उस दरवाजे पे, जिस कानून के ऊपर, भारत के संविधान के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है और मुझे सुप्रीम कोर्ट के और भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो जैन समाज को न्याय देंगे और हमारी एकता और अखंडता को जोड़ के रखेंगे। और राज के पुरोहित भी वही सिरोही से है, जिस गांव से मैं हूं, और अनूप मंडल का यहाँ से विस्तार हुआ है। अनूप दास एक दोगला देशद्रोही था उस शासन के टाइम में, जिस टाइम में राजा महाराजाओं का शासन था। और उस टाइम में ये भी वही काम करता था जो टाइगर और साथ में उनके साथियों ने बम ब्लास्ट करने का काम किया था। सिरोही में ही वो ही काम करते थे। नहीं, ऐसी क्या बात है कि जैन लोगों को टारगेट किया गया? क्योंकि जैन जलन क्या चीज ऐसी क्या है कि जैन लोग टारगेट किया गया? जैन लोग ही टारगेट हुए अनूप मंडल में। जो अनूप दास नाम के जो शख्स हुए वो ब्रिटिश फौज में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो कम्युनिस्टों के संपर्क में आए, तो वो साम्यवादी थे। साम्यवादी होकर वो वापस आए हैं। तो उस समय व्यापार एक ही कौम के हाथ में था, वो थे जैन। और उस समय की जो पद्धति थी, तो उन्होंने जो सोवियत रशिया से सीख के आए थे कि व्यापार का विरोध करना, व्यापारियों का विरोध करना, तो उस समय जैन ही थे। जो सिरोही, जालोर, पाली, उसमें अग्रवाल, महेश्वरी जैसे बनियों में 3 लोग आते, जैन, अग्रवाल, महेश्वरी, खंडेरवाल। परंतु सिरोही, जालोर, पाली में सिर्फ जैन समाज का प्रभुत्व था, इसके लिए वो जैनों के विरोधी रहे। बाद में आज तो परिस्थिति बदल गई है। आज तो पुरोहित, माली, श्रीमाली, चौधरी, सारे रबारी, सारे लोग व्यापारी हो गए। तो गाली देनी है तो इन सबको देवे। तो हाँ, वही कह रहा हूँ मैं कि जैनों ने क्यों ठेका लिया? वही कह रहा हूँ मैं। कहने का तात्पर्य क्या है, इसके पीछे जैसा भाई साहब ने बताया, राजनीति, कि चुनाव में राजनीति खेलते हैं, चुनाव में कमज़ोर लोग इनका फ़ायदा उठाते हैं और धीरे धीरे जेलेसी करनी। और हेड और हवेली, इनका घर, अरे भाई उसने मेहनत करके किया है, कर रहा है, फिर मुकेश अंबानी को गाली क्यों नहीं दे रहे? जैनों को क्यों गाली दे रहे? बोलो। वही मुकेश अंबानी को दो, अडानी को दो, मंगल कुमार बिरला को दो, टाटा को दो। गाली अगर लेनी है तो सब पड़े हुए हैं ना, इनके पीछे क्यों पड़े हो? और दूसरा पड़े हो, लोकतंत्र है ना, भाषणों से दो। तो जैन साधु संतों पे आक्रमण क्यों करते हो? मंदिरों पे आक्रमण क्यों करते हो? तोड़फोड़ क्यों करते हो? गाली गलौज क्यों करते हो? अब मुझे 3 महीने से जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अभी मेरे पास 2 पुलिस की जीप थी सिरोही, जालोर में, सुरक्षा के लिए। तो मैंने कहा ये क्या है? नहीं, तो धमकी क्यों दे रहे हो? मुझे भी कई कमेंट आते थे, मैंने भी चला है। धमकी क्यों दे रहे हो आप? और अभी मैंने तो नरेंद्र का भी लेटर आ रहा है, मैंने नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा है। अब चौमासे में डर का वातावरण है, तो जहाँ जहाँ चौमासे है वहाँ सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। जो साधु संत विहार करते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी देनी चाहिए। जो इस तरह के तत्व है उनको चेकबंदी करनी चाहिए। जो साहित्य है वो जब्त होना चाहिए। जो कार्यालय है वो बंद होने चाहिए। इसे होना चाहिए।